हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस परीक्षा 2022 आपका 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और अच्छा करके आए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जीके और जीएस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं, सरकारी एग्ज़ाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो जाना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट अभी तक क्लासेस हुई हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो जा करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आज पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आ सके हैं मैंने आपके लिए लेकर आया हैं। देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर के समय में कौन सा चित्रकार था। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन बेस्ड था। ये आपके 4 ऑप्शंस थे, उनमें से कोई एक चित्रकार होगा और 3 नहीं होंगे, तो आपको वही लगाना था। और यहाँ पे मैंने जितने भी चित्रकार थे जहांगीर के टाइम पर, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार में से फारूक बेग और दौलत मनोहर, बिशन दास, मंसूर और अब्दुल हसन थे। ठीक है, अब देखिए ये फारूक बेग का एक संबंधित क्या है। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो ये क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में करवाया था। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई थी उसमें ये क्वेश्चन मिला था आपको। तो राजस्थान में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो कालीबंगा जो नाम का स्थल है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। एक कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में क्या है, गुजरात में है लोथल। गुजरात में क्या है, उसका नाम है लोथल। तो आप लोग उसको नोट कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर क्या था। तो पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर पूछा गया था। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने सभी शिफ्ट का एनालिसिस अब किया होगा, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो 2011 की जनगणना है, इससे हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो उसी शिफ्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में महिला और पुरुष की साक्षरता का अंतर क्या है। तो इसका अंतर कितना है, 16.68% इसका अंतर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.68%। ठीक है, उसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या कह रहे हैं कि के शैलजा कौन से राज्य की स्वास्थ्य मंत्री थी। तो अभी वर्तमान में है नहीं है। ये के शैलजा जो थी किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपने कहाँ की थी, केरला की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। तो केरल से संबंधित आपको क्या क्या याद आना चाहिए। तो केरल के आपको सीएम पता होने चाहिए एक तो, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल पता होने चाहिए। उसके बाद केरल में एक जो त्यौहार होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो त्यौहार भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो केरल के आप लोग वर्तमान में बताएंगे कि सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। उसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भगोरिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है या फिर किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जो भगोरिया नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो एक भील जनजाति होती है, या फिर इसको भिलाला भी बोलते हैं। तो भील और भिलाला दो अलग अलग जनजातियां हैं, इनके द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे देखा यहाँ पे, भगोरिया आदिवासी लोगों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में कह रहे हैं कि भगोरिया त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है, जो कि भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश में भील और भिलाला जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि एक जो आपकी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक नृत्य आपसे ज़रूर पूछा जा रहा है। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम देखे होंगे, पहले आपसे पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी आपसे पूछा जा चुका था, और इस तरीके से आपसे पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य बता देता हूँ, जैसे आपने यहीं पर आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक नोट कर सकते हो आप लोग सत्रिया नृत्य, सत्रिया। तो सत्रिया नृत्य कहाँ पे होता है, सत्रिया नृत्य होता है असम में। ठीक है, असम में एक और होता है जिसका नाम है बिहू। बिहू डांस अगर आपसे पूछा जाए तो बिहू डांस कहाँ पे होता है, वो भी होता है असम में। केरल में कौन सा होता है, तो केरल में एक होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरल में कौन सा होता है, मोहिनी अट्टम, और एक होता है कथकली।
तमिलनाडु में होता है एक भरतनाट्यम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने अभी बताया था कि त्यौहार आपका इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा रहा है, तो त्यौहार भी पूछ लिया इन्होंने कि ओणम त्यौहार किस राजा के ऊपर मनाया जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर घुमाया है, क्योंकि ओणम मनाते कहाँ पर हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि किस राजा के ऊपर मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि जो ओणम त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल इसका हो जाएगा। लेकिन ये किस राजा के ऊपर मनाया जाता है, तो जो राजा मलयाली लोगों के द्वारा जो महाबली राजा थे, कौन से राजा, राजा महाबली के स्वागत में इसको मनाया जाता है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर। जो ओणम है, ओणम किस राजा के ऊपर मनाया जाता है, तो राजा महाबली के ऊपर इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा महाबली। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या ऑप्शंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि संविधान का स्रोत किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्लैंक रखा है। जिसको पता है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संविधान का स्रोत किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम योजना आयोग कब बनाया गया था। तो जो प्रथम योजना आयोग है वो कब बनाया गया था, तो 15 मार्च 1950 को इसे बनाया गया था। अब देखिए योजना आयोग किसका पुराना नाम है, तो वो है नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, योजना आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई थी। जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में जो आपका प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में चेंज हुई हैं, कि मतलब हाल ही में चेंज हुई हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो उनका नाम क्या है, सुमन बेरी। तो सुमन जो बेरी हैं वो क्या हैं, इसकी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो कि अभी हाल ही में एक नए बने हैं, इसके सीईओ, नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है, जिनका नाम क्या है, परमेश्वर अय्यर। ठीक है, तो आप लोग इन सब फैक्ट्स को याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में हेल्प होने वाली है, क्योंकि अभी आपका SCM का पेपर ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक है, और कल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो आपके AWN TPO वाले हैं, वो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं 21 तारीख से। ठीक है, तो आप लोग उनको आप याद कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन में संघाई चैंपियनशिप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल लग रहा था, तो मैंने इसका राइट आंसर नहीं लिखा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखें और अपना आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज़ में शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए जो विंडो होता है आपका, उसमें एक आपको शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर PC चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, अगर आप लोगों को वो वाली शॉर्टकट की पता नहीं है शट डाउन करने के लिए, तो आप लोग बस ऐसे ही करते रहोगे कि मतलब अपना मतलब कि जो माउस होता है आपका, उस तरीके से आप लोग स्टार्ट बटन में जाओगे, स्टार्ट बटन के बाद आप लोग शट डाउन पर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आप लोग करोगे इसको। लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है, वही आपसे पूछा गया है। तो जो शॉर्टकट होता है उसका नाम है Alt+F4। तो जब आप लोग Alt+F4 दबाओगे अपने कंप्यूटर में, तो आपके में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, और डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, उसमें एक शट डाउन का ऑप्शन पहले से सिलेक्ट रहता है। अब शट डाउन के ऑप्शन पहले से सिलेक्ट रहता है, फिर उसके बाद आपको ओके करना होता है या फिर कैंसिल करना होता है। अगर आप लोगों को शट डाउन करना है तो आप लोग ओके कर दीजिए, यानी कि एंटर दबा दीजिए, और अगर आप लोगों को शट डाउन नहीं करना है तो आप लोग उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट हो जाएगा Alt+F4 शट डाउन का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या पूछे गए थे आप लोग ये बता सकते हो। आप लोग इसको अपने कंप्यूटर पर भी चेक कर सकते हो क्या ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, जितने क्वेश्चन मुझे मिल सके थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो अगर आप लोगों ने मेरे GK और GS वाले और कंप्यूटर वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उनको जा करके ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उनसे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।